Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ आज की सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। 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 थैंक यू जीसस। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ आज की सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर ने दिया है, और धन्यवाद हर एक उन उत्तम बातों के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है, और हर एक बातों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। सुंदर सुबह के लिए, सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने दिया है उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और विशेष धन्यवाद देता हूँ मार्शल द वर्शिपर्स इस फेसबुक पेज के लिए। मैं धन्यवाद देता हूँ सिस्टर रोहामा साइलेस अभिषेक के लिए, और धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता को। मैं सब बातों में परमेश्वर को महिमा देता हूँ, परमेश्वर को आदर देता हूँ, प्रभु को मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ, और हर एक बातों में परमेश्वर को महिमा मिलने पाए। हालेलुया। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ सब बातों में प्रभु को महिमा मिलने पाए। आज की सुबह में मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, और इस मौका मुझे मार्शल द वर्शिपर्स ने ये मौका दिया, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। उनको भी धन्यवादित हृदय से मैं धन्यवाद देता हूँ। सब बातों में परमेश्वर सहायता करे। हालेलुया। और मैं धन्यवाद देता हूँ। आइए, ये समय है कि हम लोग कुछ देर प्रार्थना करें, और उसके बाद में आज लाइट नहीं है और थोड़ी सी रोशनी नहीं होने के कारण मैं क्षमा चाहता हूँ कि थोड़ा सा समस्या आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर भी परमेश्वर की आराधना करेंगे। सब बातों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आइए, हम लोग इस समय है, हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करें, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता खुदावंत प्रभु, तेरे पास में आते आज की सुबह में धन्यवाद देते परमेश्वर प्रभु जी कि सुंदर दिन, सुंदर समय तूने दिया है, दिखाया है, उसके लिए धन्यवाद देते परमेश्वर राजा। धन्यवाद परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए जो आपने हमारे जीवन में किया परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। एक और दिन हमारे जीवन में जोड़ने के लिए धन्यवाद। हर एक बातों में परमेश्वर आपको महिमा मिलने पाए परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु हमारे जीवनों से आपको महिमा मिलने पाए प्रभु जी। हर एक बातों में, हर एक चीज़ों में परमेश्वर तू सहायता कर, अनुग्रह कर परमेश्वर आजा। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ हर एक बातों में परमेश्वर, आपको महिमा देता हूँ, आपके नाम की स्तुति करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। हर एक बातों में मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, उसके नाम की स्तुति करता हूँ, उसके नाम की प्रशंसा करता हूँ, और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि सच में परमेश्वर प्रभु महान है। हालेलुया। खुदावन परमेश्वर आपके नाम की बड़ाई हो, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की प्रशंसा हो। प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु राज। प्रभु आज के सुंदर समय के लिए धन्यवाद परमेश्वर होता।
पिता परमेश्वर धन्यवाद हर एक आपकी भलाइयों के लिए, आपके उपकारों के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर राजा। प्रभु जी आप महान है, सर्वशक्तिमान है परमेश्वर। प्रभु जी हर एक गलती गुनाह अपराधों को क्षमा करना, शुद्ध करना आज की सुबह में परमेश्वर। हमारे जीवन से केवल, मेरे जीवन से केवल आपको महिमा मिलने पाए परमेश्वर, ऐसा अनुग्रह करिए खुदावंत राजा। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ सब बातों में परमेश्वर राजा। प्रभु आप अनुग्रहकारी परमेश्वर है, दयावान परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है। प्रभु जी धन्यवाद देता परमेश्वर राजा कि मौका सुंदर समय दिया है प्रभु जी, कि परमेश्वर कुछ समय आकर तेरे वचनों से, तेरी बातों से हम सीख पाए हैं। उसके लिए पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ खुदावन परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु आज के सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। प्रभु जी इस पेज को बड़ी आशीष को दे प्रभु, ये मिनिस्ट्री ऑनलाइन के माध्यम से जो जल्दी से बड़ी आशीष को दे, सब बात में परमेश्वर तू सहायता कर खुदावन। प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु राजा। प्रभु आज के समय को, आज की आगे की आराधना को, वचन को, सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तो दया कर, अनुग्रह कर परमेश्वर, सब बातों में आपको महिमा मिलने पाए। आदर में सम्मान जाल गौरव आपको देते हुए प्रार्थना विधि प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। माफ़ी चाहता हूँ, कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है, उसके लिए क्षमा चाह रहा हूँ। हालेलुया, यीशु राजा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए ये समय है, एक गीत गाएंगे और उसके बाद हम लोग आज के वचन में जाएंगे और एक गीत गाएंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं, सब बातों में परमेश्वर आपके नाम की बड़ाई करते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर पिता धन्यवाद, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु विशेष खुदावंत परमेश्वर प्रभु यीशु राजा, आज के वचन के लिए खुदावंत तू सहायता कर, अनुग्रह कर
सब बातों में संभाल खुदावंद परमेश्वर राजा और प्रभु अपने लोगों से बातचीत करा आज की सभा में परमेश्वर। प्रभु जो भी वचन के हृदय में बोया जाता होने दे वो 100 गुना नहीं लेकिन 1000 गुना इनके जीवन में फल को लेके आ सके, ऐसा अनुग्रह कर। धन्यवाद परमेश्वर, सब बातों में आपको महिमा देते हैं। आदर में मत समान जाग और अब आपको देते हुए प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते दया सुने अपने स्वर्ग राज में ग्रहण कीजिए, आमीन। इस समय है हम लोग वचन में जाएंगे और मेरे पास समय थोड़ा सा कम है। आइए हम लोग वचन में जाएंगे और ये समय है कि हम लोग वचन में जाएंगे। मेरे साथ निकालेंगे निर्गमन की किताब और उसका 17 अध्याय, निर्गमन की किताब और उसका 17 अध्याय और उसका 8 पद से हम लोग पढ़ लेंगे। निर्गमन की किताब और उसका 17 अध्याय और 8 वचन से पढ़ लेंगे। तब अमालेकी आकर रपीदीम में इजराइलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूँगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इजराइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचा करता तब तब अमालेक प्रबल होता था। पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक ही अलंग में उसके हाथ को संभाले रहे और उसके हाथ सूर्य अस्त तक स्थिर रहे। और यहोशू ने अनुचर समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा दूंगा। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निसी रखा और कहा, यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमालेकियों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। हालेलुया। यहाँ पर एक बात को हम अच्छे से देखते हैं और वो ये है कि यहाँ पर परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है, तब अमालेकी आकर रपीदीम में इस्राएलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूँगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकी से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। हालेलुया। यहाँ पर एक बात गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। मेन बात, सबसे मुख्य बात यह है कि यहाँ पर एक युद्ध की तैयारी हो रही है। हालेलुया। और यहाँ पर एक युद्ध के विषय में यहाँ पर मूसा हारून को बता रहा है और मूसा यहोशू को बता रहा है कि ये सारी युद्ध की लड़ाई चल रही है, युद्ध होने वाला है। और उसने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकी से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूँगा। मूसा ने यहोशू को सारा मास्टर प्लान यहोशू को दिया, और यहोशू को उसने सारी बातें बताई कि क्या क्या मैं करूँगा और क्या क्या होने जा रहा है, और तुझे क्या करना है। उसको उसकी जिम्मेदारी भी सौंपी। हालेलुया। और यहाँ पर यहोशू अपनी जिम्मेदारियों को देखते हुए, जो मूसा ने उससे कहा था उसको देखते हुए, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूँगा। और दूसरे दिन मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकी से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है कि यहाँ पर मूसा ने हूर और हारून से बातचीत नहीं की। हालेलुया। यहाँ पर मूसा ने हूर और हारून से बातचीत नहीं करी, यहाँ पर मूसा ने यहोशू से बातचीत की थी।
हालेलुया। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर मूसा ने यहोशू से बातचीत की थी, ना कि हूर और हारून से। और जब मूसा उस पहाड़ की चोटी पर खड़ा था और जब वो प्रार्थना कर रहा था, जब उसके हाथ उठे हुए थे और जैसे ही उसके हाथ भरने लगे तो अमालेकी प्रबल होने लगा। हालेलुया। अमालेकी प्रबल होने लगा। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बोलना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए। और वो ये है कि इन दिनों में यहोशू जैसे बहुत सारे फाइटर, बहुत सारे लोग इन दिनों में लड़ रहे हैं। हालेलुया। इन दिनों में बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं। डॉक्टर्स, पुलिस प्रशासन और नर्सेस और मेडिकल स्टाफ इन दिनों में लड़ रहे हैं। हालेलुया। इन दिनों में लड़ाई को कर रहे हैं और यहाँ पर लड़ाई को कर रहे हैं, लेकिन एक बात सोचने वाली बात है कि आज मैं और आप क्या कर रहे हैं। हालेलुया। हम प्लान में शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर बाइबल बता रही है कि हूर और हारून को नहीं बताया गया था प्लान, हूर और हारून को कुछ नहीं बताया गया था, लेकिन फिर भी वो इस बात को जानते थे कि मूसा भी एक मनुष्य है। हालेलुया। मूसा भी हमारी तरह एक मनुष्य है। उसके हाथ नीचे हो सकते हैं और अगर उसके हाथ नीचे हो गए तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है। हालेलुया। मैं आज आपको बोलना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए। आज हमारे प्रभु के दासों को, परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के अगुओं को, बहुत सारे परमेश्वर के दास, परमेश्वर के अगुए इन दिनों में सेवकाई कर रहे हैं। बहुत सारे परमेश्वर के लोग इन दिनों सेवकाई कर रहे हैं। बहुत सारे परमेश्वर के दास, इवेंजलिस्ट, शिक्षक, उपदेशक और बहुत सारे परमेश्वर के लोग इन दिनों में सेवकाई कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, वो ये है कि आज हमारी विश्वासियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी क्या है। हालेलुया। विश्वासियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी क्या है। आज विश्वासी अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी भूल गया है। और वो व्यक्तिगत जिम्मेदारी है क्या। वो व्यक्तिगत जिम्मेदारी ये है कि मुझे और आपको हूर और हारून की जगह लेना चाहिए। आज विश्वासी को हूर और हारून की जगह लेने की ज़रूरत है। आज विश्वासी को हूर और हारून की जैसे बनने की ज़रूरत है कि जब मेरा लीडर, मेरा अगवा, मेरा सेवक कहीं ना कहीं गिरने लगे, कहीं ना कहीं वो उसके हाथ भरने लगे, कहीं ना कहीं वो कमज़ोर होने लगे, तो उसे हूर और हारून बनकर उनके हाथों को संभालने की आवश्यकता है। हालेलुया। कहीं ना कहीं मेरे अगवा अगर कमज़ोर होने लगा है तो मुझे उसके हाथ संभालने हैं, मुझे उसके हाथ को दृढ़ रखना है, क्योंकि मुझे लड़ाई को जीतना है। हालेलुया। हमें लड़ाई को जीतना है। लड़ाई को लड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा। मैं आपको बहुत अच्छी बात बोलता हूँ, ध्यान से सुनिए। मिलकर 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 हमें एक साथ आना पड़ेगा। मिलकर हमें परमेश्वर के लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा। हमें परमेश्वर के दासों के बारे में विचार करना पड़ेगा। परमेश्वर के दासों के बारे में हमें बैठकर मनन करना पड़ेगा कि इन दिनों में क्या हो रहा है, इन दिनों में क्या हो रहा है, इन दिनों में क्या हो रहा है। बहुत सारी बातें हम देख रहे हैं इन दिनों में। हालेलुया। बहुत सारी बातें हम देख रहे हैं इस देश में क्या हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें इन दिनों में हो रही है। पैंडेमिक आ गया है, कोविड-19 आ गया है। बहुत सारी बातें इन दिनों में फिर से ये पिछले साल के जैसे फिर से ये महामारी फैलती चली जा रही है। उससे भी दुगनी तेज़ी से इस समय में, इस साल में ये बीमारी फैल रही है। बहुत से परमेश्वर के दास प्रभु में सो गए हैं। बहुत से प्रभु के दास, प्रभु की सेवा करने वाले प्रभु के लोग सो रहे हैं, प्रभु में सो गए हैं, परमेश्वर की महिमा में प्रवेश कर गए। क्या हो रहा है, ये बहुत सोचने की आवश्यकता है। आज विश्वासियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी आज विश्वासी भूल गया है। कलीसिया अपनी जिम्मेदारी को भूलती चली जा रही है। कलीसिया आज अपनी उन बातों को, गूढ़ बातों को भूलती चली जा रही है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आज की सुबह में, कहने का मतलब ये है, आज परमेश्वर के दासों को प्रार्थना की ज़रूरत है। आज परमेश्वर के सेवकों को प्रार्थना की ज़रूरत है। आज परमेश्वर के अगुओं को प्रार्थना की ज़रूरत है। उनके लिए प्रार्थना कौन करेगा। आज विश्वासी ये उम्मीद करके बैठा कि मेरे अगुआ मेरे लिए प्रार्थना करेगा। वो करेगा और कर रहा है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है, हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है कि हमें अपने अगुआ के लिए क्या करना चाहिए।
हालेलुया। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने अगुए के लिए प्रार्थना करें। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने अगुए का हाथ संभालें। जब वो कमज़ोर हो जाए तो हम उनको संभालें, उनको सहारा दें, उनको मोटिवेट करें। वो हमें हमेशा मोटिवेट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी ये बनती है कि हम भी कहीं ना कहीं उनके जीवन में, भला ही हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं हम प्रार्थना ज़रूर कर सकते हैं। हालेलुया। प्रार्थनाओं में उठाएं। मेरे प्रियो, आज मैं और आप आज की सुबह इसलिए देख पा रहे, कोई देश के लिए बड़ी बोझ के साथ प्रार्थना कर रहा है। आज मैं और आप इसलिए उठ पा रहे हैं कि कोई मेरे और आपके लिए बड़ी बोझ के साथ प्रार्थना कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिने ओर बैठकर मेरे और आपके लिए विनती कर रहा है। परमेश्वर मेरे और आपके दाहिने ओर बैठकर मेरे और आपके लिए विनती कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता मेरे और आपके लिए आज विनती कर रहा है। कहने का मतलब क्या है? मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि आज प्रार्थनाओं से ही हम जिंदा हैं। आज हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हम किस बात पे, क्या प्रभु का अनुग्रह है, ये परमेश्वर की क्या आशीष है कि हम जिंदा पाए जाते हैं। हमें बीमारी नहीं होती, हमें कुछ नहीं होता, हम बड़े अच्छे चंगे भले चंगे हैं, सब कुछ सही चल रहा है। ये किस बात का प्रमाण है? कोई ना कोई आपके लिए बोझ के साथ प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। कोई ना कोई आपके लिए बोझ के साथ प्रार्थना कर रहा है। यहाँ पर हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चल गए। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहा तब तो इज़राइल प्रबल होता रहा, परंतु जब जब नीचे करता रहा तब अमलेक प्रबल होता था। हूर और हारून इस बात का वेट कर रहे थे कि मूसा के हाथ भरने वाले हैं। पहले उन्होंने उसके हाथ को नहीं पकड़ लिया। ध्यान से पढ़ेंगे तो आप उसको सब वहाँ पर पाएंगे। हालेलुया। मूसा के साथ हूर और हारून भी पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए, लेकिन उन्होंने उस समय उसका हाथ नहीं संभाला, क्योंकि वो जानता था कि उसके हाथ में अभी भी बल है। लेकिन जब उसका बल घटने लगा तो हूर और हारून ने उसके एक एक अलंग के हाथ को पकड़ लिया। हालेलुया। आज ज़रूरी है विश्वासियों, मेरे परमेश्वर के लोगों और प्रभु में मसीह लोगों, खुदा के लोगों, आज आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी आज ये है, इस समय की हालातों को देखते हुए, इस समय की सारी बातों को, इन दिनों में सारी हालातों को देखते हुए, सारी गतिविधियों को देखते हुए, इस बात को हमें बड़े बोझ के साथ में दुआ करने की ज़रूरत है। प्रार्थना में हमें परमेश्वर के दासों को हमें प्रार्थना में और भी उठाने की ज़रूरत है। हालेलुया। परमेश्वर के दासों को आज प्रार्थना की ज़रूरत है। उपवास के साथ, बोझ के साथ में कलीसिया को लौ लगा के प्रार्थना करने की ज़रूरत है। हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ सब बातों में। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि हूर और हारून पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इज़राइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचा करता था अमलेक प्रबल होता था। पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया। हालेलुया। परमेश्वर के दास को कंफर्ट करना ज़रूरी है। परमेश्वर के लोगों को कंफर्ट देना ज़रूरी है। परमेश्वर के दासों को हमें उनकी चिंता करना ज़रूरी है। हालेलुया, हालेलुया। अगर मूसा हाथ नीचे कर लेता, क्या इजरायली जीत पाते? अगर मूसा हाथ नीचे कर लेता, मूसा कमज़ोर हो जाता, क्या इजरायली जीत पाते? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तो काम कर सकता है, लेकिन वो अपने दासों को क्यों रखा है? हालेलुया। अपने दासों को परमेश्वर ने क्यों रखा है? परमेश्वर ने अपने दासों को इसलिए रखा है कि वो बड़े परिश्रम के साथ में प्रभु के लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए, कलीसिया के लिए और बड़े बोझ के साथ में हर एक कार्य को करते हैं। हालेलुया। कहने का मतलब क्या है? आज के समय में हमें जानने की ज़रूरत है। बहुत सारी बातें हैं और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और मेरा समय कम हो जा रहा है। आधा घंटा सिर्फ बचा हुआ है, मेरे पास समय थोड़ा कम है। आज प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आज हमें प्रार्थना में समय बिताने की आवश्यकता है। हालेलुया। प्रार्थना आज हम नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं आज व्यक्ति प्रार्थना नहीं कर पा रहा। ये अंत का समय है, ये अंतिम समय है, ये अंत के समय में हम पहुंच गए हैं। हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है।
ये अंत समय की घड़ी, अंत की घड़ी पर हम पहुंच गए हैं। हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हालेलुया। परमेश्वर से हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ और आगे जाएंगे वचन में, उसके बाद मैं इसको समाप्त करूँगा। और वह उस पर बैठ गया और हारून और हूर एक एक अलग में उसके हाथ को संभाले रहे, और उसके हाथ सूर्य अस्त तक, मतलब सुबह से दोपहर से लेकर शाम हो गई, लेकिन सूर्य अस्त तक उसके जो है हाथ स्थिर रहे। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों की तलवार के बल से हरा दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरणार्थ याद करो, याद रखना, इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे में अमालेक का स्मरण पूरी रीति से मिटा दूंगा। तब यह मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निसी रखा। हालेलुया। हमको जय कब मिलेगी? हमको जय कब मिलेगी? हालेलुया। हम विजय कब होंगे? हम विजय तभी होंगे जब एक साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु के लोग एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे, तभी हमको जय मिलेगी। हालेलुया। यहोवा निस्सी हमारा जय का झंडा परमेश्वर हम बोलते हैं, लेकिन कैसे जय मिलेगी जब हम एक साथ नहीं आएंगे? यहाँ पर सारे लोगों ने एक साथ आकर, यहोशू ने अपना काम ठीक से किया, हूर और हारून ने अपना काम ठीक से किया, मूसा ने अपना काम ठीक से किया। इन सारी बातों को अगर हम देखते हैं तो ये सारी बातें एक ही बात को दर्शाती कि आज मसीहों को एकजुट, एक आत्मा में होकर, एक साथ आकर, एक साथ मिलकर, अपनी सारी बातों को छोड़कर, सारी करवाहट को छोड़कर, सारी बैर भाव को छोड़कर, सारी बातों को भूलकर एक साथ प्रार्थना में आने की जरूरत है। हालेलुया। एक वचन और मेरे साथ पढ़ेंगे जल्दी से और मेरे साथ निकालेंगे। इब्रानियों की किताब और उसका 10 अध्याय 27 वचन। इब्रानियों की किताब और उसका 10 अध्याय 10 अध्याय और उसका 27 वचन। माफ़ी चाहता हूँ, 10 अध्याय 25 वचन। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यही किया करो। हालेलुया। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना नहीं छोड़े, हमें एक साथ, एक मिलकर, एकजुट आने की ज़रूरत है। इन दिनों में हमें एकजुट, एक साथ आकर प्रार्थना करने की ज़रूरत है। एक मन का होकर हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हालेलुया। एक साथ, एक मन के, एक चित्त होकर हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। ये समय है कि हम एक दूसरे के साथ सहभागिता निभाएं, एक दूसरे के साथ हम इकट्ठा होना ना छोड़ें। जो जो तुम उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों अधिक यही किया करो। इन दिनों में हालात ठीक नहीं हैं, हमारे देश की हालात ठीक नहीं है। बहुत सारी बातें हम इन दिनों में देख रहे हैं। हमें जानने की ज़रूरत है कि हमारे देश में क्या हो रहा है, जानने की ज़रूरत है। हमें एक मन, एकजुट, एक आत्मा का होना ज़रूरी है। हालेलुया। हालेलुया। एकता के बारे में बहुत समय से सुन रहे हैं, लेकिन कभी भी एक नहीं हो पा रहे। कारण क्या है? हालेलुया। कहीं ना कहीं रुकावट हमारे जीवन में है, इसीलिए कहीं ना कहीं हम हारा हुआ जीवन जी रहे हैं। कहने का मतलब क्या है? हमें एक होकर प्रार्थना में अपने जीवन को प्रार्थना में अपने जीवन को व्यतीत करने की ज़रूरत है। अपने समय को अधिकतर, जितना हो सके, जब भी हमें समय मिले, हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है 26:41 मत्ती सुसमाचार 26:41 में से लिखा हुआ, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। ये समय है हमें प्रार्थना करने का। परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है। हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि प्रभु, इन दिनों में सारी बातों में परमेश्वर हमें संभाले, हमारी सहायता करे। हालेलुया। हमें एकजुट, एक आत्मा का होकर
प्रार्थना करने की आवश्यकता है। तभी तभी हमें जय मिल पाएगी, तभी हमें परमेश्वर जय का झंडा देगा, तभी हमारे जीवन में सारी बातें पूरी हो पाएगी। हालेलुया। और एक और वचन बोल के मैं समाप्त करूँगा, समय कम है, क्षमा चाहता हूँ। एक और बोलकर मैं समाप्त करूँगा। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 24 अध्याय और 36 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 36 वचन। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य की पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आके उन सब को बहा ना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियाँ चक्की पीसती हुई रहेगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि प्रभु का दिन किस दिन आएगा। परंतु ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता हो कि चोर किस पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध न लगने देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हालेलुया। ये समय है हमें एक मन एकजुट होकर प्रार्थना में एक आत्मा में होकर हमें आने की आवश्यकता है। हालेलुया। फिर तो काम 12 अध्याय 1 वचन के अनुसार मैं पढ़ना नहीं चाहूँगा। वहाँ पर जब पतरस बंदी गृह में था तो कलीसिया लौ लगा के उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। कलीसिया ये नहीं बोल रही थी कि पतरस तू तो बंदी गृह में, हमको तेरे से क्या लेना देना, हमें तुझसे क्या मतलब है। लेकिन वहाँ पर कलीसिया इस जिम्मेदारी को समझती थी। हालेलुया। इस जिम्मेदारी को वो समझती थी। और इज़राइली हूर और हारून भी, और सारे मूसा का भाई हारून और हूर इन सारी बातों को समझते थे। हालेलुया। और नई नियम की कलीसिया भी इस बात को समझती थी, इसलिए वो संगति करना, रोटी तोड़ना और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। इकट्ठा होना उन्होंने नहीं छोड़ा। इब्रानियों का लेखक 10:25 में कहता है कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, ज्यों ज्यों तुम उस दिन को आते देखो त्यों त्यों अधिक यही किया करो। हालेलुया। आज हम अपने घरों में बंद हैं, बहुत सारी बातें हैं और चर्चेस बंद हैं, लेकिन फिर भी इस सोशल मीडिया के माध्यम से और इस मोबाइल के माध्यम जो आपके हाथ में है, इसके माध्यम से भी हम जुड़कर प्रभु की सेवा, प्रभु की महिमा कर सकते हैं। हम इसमें भी जुड़कर हम संगति कर सकते हैं, इससे जुड़कर भी हम प्रार्थनाएं कर सकते हैं। मेरे प्रियो, आज की सुबह में मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूँ, प्रार्थना में लवलीन रहें, प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर के दासों के लिए प्रार्थना करते रहें, प्रभु के लोगों के लिए प्रार्थना करते रहें। ये समय है, हमें लोगों को प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। हालेलुया। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमें जय को देगा। हालेलुया। आज प्रार्थनाएं नहीं हो रही है, ना होने के कारण कहीं ना कहीं हम इन सारी बातों को देख पा रहे हैं। परमेश्वर वचन में लिखा हुआ है, अगर 2 जन एक मन होकर किसी बात के लिए मुझसे प्रार्थना करेंगे तो मैं स्वर्ग में सुनकर वैसा ही कर दूंगा। हालेलुया। 2 जन एक मन के हो जाएं। आज हमें एक आने की ज़रूरत है, एक होने की ज़रूरत है, एक मन, एक आत्मा, एक चित होने की ज़रूरत है। हालेलुया। आज प्रार्थना करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे देश को बचा ले, हमारे नगर को बचा ले, हमारे शहर को बचा ले, हमारे लोगों को बचा ले प्रभु। हालेलुया। लोग बिना वजह मरते चले जा रहे हैं, मौतें होती चली जा रही है। बहुत सारी बातें इन दिनों में हम देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है। परमेश्वर के सुसमाचार सुने बिना लोग नाश हुए जा रहे हैं। ये बड़ी दुख की बात है। हालेलुया। ये बड़ी गंभीर बात है। हालेलुया। बहुत सारी बातें इन दिनों में हो रही है। महामारी के कारण बहुत से लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। इस महामारी में बहुत से लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, बहुत सारी पीड़ाओं में है, बहुत सारी चिंताओं में है। कई लोगों के पास राशन नहीं है, कई लोगों के पास बहुत सारी समस्या, कई लोगों के पास काम नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। कहने का मतलब क्या है, इन दिनों में हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। हालेलुया।
अगर हम कुछ भलाई कर सकते हैं तो ज़रूर करें, और अगर नहीं कर पा रहे हैं और हम सक्षम नहीं हैं या हम नहीं जा पा रहे हैं या किसी कारणवश कोई भी बातें हैं तो हम प्रार्थना तो ज़रूर कर सकते हैं। तो मेरी आपसे एक ही मेरा आपसे एक सलाह है, कृपया प्रार्थना में बने रहें। हालेलुया। अपने परिवार के साथ प्रार्थना में बने रहें। अपनी पारिवारिक प्रार्थना हम कर सकते हैं, हम हमारी व्यक्तिगत प्रार्थना कर सकते हैं। हर एक बातों में हम प्रार्थना करें, परमेश्वर के लोगों के लिए, हमारे देश के लिए, हमारी सरकार के लिए, हर एक के लिए हमें बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करने की ज़रूरत है। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ सब बातों में। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत ऐत की आशीष को दे। आइए, ये समय है, हम लोग प्रार्थना करेंगे और उसके बाद इस लाइव सेशन को मैं एंड करूँगा और हम लोग प्रार्थना करेंगे और इसके बाद आज की इस लाइव सेशन को हम समाप्त करेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु राजा, सुंदर समय देने के लिए जो तूने दिया उन्हें दे। तेरे लोग प्रार्थना में परमेश्वर और भी तेरे निकटता में आ सके, तेरे समीप आ सके परमेश्वर राजा, और भी प्रभु प्रार्थना की आत्मा को उंडेल, जिससे खुदावंत परमेश्वर तेरे लोग एक मन एकजुट के एक आत्मा के हो सके खुदावंत प्रभु जी, और भी तुझे प्रार्थना करने वाले बन सके। ऐसा अनुग्रह कर परमेश्वर राजा। प्रार्थना करता परमेश्वर प्रभु जी, प्रभु वो लोग परमेश्वर बड़ी बोझ के साथ एक मन एक चित होकर प्रभु एक आत्मा में होकर परमेश्वर बड़ी लौ लगा के प्रभु हमारे देश, हमारे शहर, हमारे प्रभु नगर के लिए खुदावंत परमेश्वर, अपने नगर के लिए, अपने विश्वासियों के लिए, कलीसिया के लिए, पासवानों के लिए बड़े बोझ के साथ में प्रार्थना करने पाएँ। ऐसा अनुग्रह कर प्रभु जी, दया कर, अनुग्रह कर परमेश्वर राजा। प्रभु प्रार्थना का हमें बोझ दे खुदावंत परमेश्वर की, हमें बड़े बोझ के साथ में आंसू बहा कर परमेश्वर तुझसे प्रार्थना कर सके। तेरा वचन कहता है जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वो जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। यीशु के नाम से परमेश्वर प्रभु बोझ के साथ लोग प्रभु आज तुझसे प्रार्थना करने पाएँ। प्रभु दया कर, अनुग्रह कर परमेश्वर प्रभु जी, तेरे लोगों को बचा ले, तेरे प्रभु दासों की तू सुधि ले खुदावंत परमेश्वर राजा। हर एक बातों में तू सहायता कर, अनुग्रह कर, संभाल मेरे परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ मेरे परमेश्वर, सब बातों में परमेश्वर मैं आपको महिमा देता हूँ राजा। धन्यवाद और धन्यवाद देता हूँ सुंदर इस पिता परमेश्वर लाइव सेशन के लिए प्रभु जी। मैं धन्यवाद देता हूँ जो परमेश्वर पिता परमेश्वर खुदावंत तेरे अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर प्रभु तूने प्रभु इस जगह पे दिया है, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। सब बातों में परमेश्वर मैं आपको महिमा देता हूँ। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुना, सारी महिमा आदर सम्मान आपको देता हूँ। प्रार्थना विधि प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, दया सुनिए, अपने स्वर्ग राज में ग्रहण कीजिए। आमीन 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 आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि ये मुझे मौका दिया लाइव आने के लिए। मार्शल द वर्शिपर्स को मैं धन्यवाद देता हूँ। सब बातों में प्रभु को महिमा, सभी को जय मसीह।